है किन कणों में कणीय तरंग की द्विव प्रकृति पाई जाती है। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन में दोस्तों कणीय तरंग की द्विव प्रकृति पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर होता है। तो ये दोस्तों अल्फा कण के बराबर होता है प्रोटॉन पर आवेश। अगला नंबर क्वेश्चन है किस पदार्थ के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये दोस्तों लिथियम में दोस्तों नाभिक में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन का दोस्तों प्रतिकण दोस्तों पॉजिट्रॉन है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो ये दोस्तों परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो ये दोस्तों नील बोहर का मॉडल दोस्तों आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं। तो ये दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं दोस्तों SO2 में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ये दोस्तों एंटोइन लेवासियर को माना जाता है दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। अगला नंबर क्वेश्चन है एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों अपरूपता कहलाती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो ये दोस्तों 0 होती है दोस्तों नोबेल गैस की दोस्तों संयोजकता दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों संयोजकता बढ़ती है दोस्तों। ऑक्सीकरण की जब प्रक्रिया में दोस्तों संयोजकता बढ़ जाती है। नील बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है। तो ये दोस्तों फलांग सिद्धांत के विपरीत दोस्तों नील बोर का परमाणु मॉडल है। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे मजबूत बंध कौन सा है। तो ये दोस्तों एकल बंध दोस्तों सबसे मजबूत बंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो दोस्तों उसकी ऊर्जा अब वेग में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये दोस्तों कोसेल तथा लेविस ने किया था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजकता बंधों का निर्माण कैसे होता है। तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं। तो ये दोस्तों वान डेर वाल्स बल से दोस्तों सहसंयोजक यौगिक के अणु बंधे होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का कुचालक है। तो ये दोस्तों ग्रेफाइट है दोस्तों जो दोस्तों सहसंयोजक बंध होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अगला नंबर क्वेश्चन है धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। तो ये दोस्तों धात्विक बंध पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया। तो ये दोस्तों एरविन स्ट्रोडिंगर ने दिया दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आवोगाड्रो संख्या की किसने ज्ञात की थी। तो ये दोस्तों जोसेफ लास्टीमट ने ज्ञात की थी दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है। तो ये दोस्तों विद्युत संयोजी बंध होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोस्तों 2n² से दोस्तों उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जल गैस किसका मिश्रण है। तो ये दोस्तों CO
और H2 का मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये दोस्तों आयनिक बंध की बंध ऊर्जा दोस्तों अधिकतम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये दोस्तों आर्गन है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों अमोनियम क्लोराइड में दोस्तों और अमोनियम ब्रोमाइड में दोस्तों जो दोस्तों विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप संयोजक तीनों तरह के बंध पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें सेल या कक्ष कहा जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। वायु तथा गैस की भार तथा घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वायु तथा गैस की भार और घनत्व मापने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेफोस्कोप यंत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों डाइलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है बोलोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है द्रव की श्यानता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव की श्यानता मापने के लिए। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दोषी को पकड़ने या झूठ जो बोलता है दोस्तों उनके लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है यूडोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। जब कोई दोस्तों वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है दोस्तों तो जो सेंटर के अंदर और बल लगता है दोस्तों उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों, और जो सेंटर के बाहर बल लगता है दोस्तों उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो ये दोस्तों वायु के घर्षण के कारण दोस्तों जल उठता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है? तो ये दोस्तों नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे
छड़ी से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? ये दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो ये दोस्तों अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों बल आघूर्ण का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कैंची और हैंडपंप किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये दोस्तों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये दोस्तों द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो ये दोस्तों थर्ड श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका आंसर है दोस्तों क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो दोस्तों क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ये दोस्तों विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल पर कितना बल लगाना होगा? तो ये दोस्तों 4 गुना लगाना होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये दोस्तों हुक के नियम पे कार्य करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये दोस्तों घर्षण के कारण संभव है ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना। हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये दोस्तों एम्ब्रायोलॉजी द्वारा किया जाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीव जातिया के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों टेक्सोनोमी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों हीलियोथेरेपी कहते हैं। अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये दोस्तों चमगादड़ है दोस्तों। ये दोस्तों स्तनधारी वर्ग में आते हैं दोस्तों। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये दोस्तों क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो ये दोस्तों अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षार डीएनए और आरएनए में पाया जाता है? तो ये दोस्तों एबिनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोस्तों। ये तीनों दोस्तों क्षार है दोस्तों जो कि डीएनए और आरएनए में मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राकृतिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये दोस्तों ग्रेना
और स्ट्रोमा में संपन्न होती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों हीमोसियानिन्स के कारण होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और ईस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु को पौधे के रूप में माना जाता है, इसका मुख्य कारण बताएं? तो क्योंकि दोस्तों इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कोकस कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों गुलाणु कहलाते हैं दोस्तों, कोकी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? तो ये दोस्तों छर रूपी होती है दोस्तों, बैकिली होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीवाणुक कोशिकाओं और नील हरी शैवाल में क्या नहीं पाया जाता? तो ये दोस्तों सूत्रकर्णिका दोस्तों, माइक्रोकोन्डिया नहीं पाया जाता। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवक लाइकन जीवित और हरे शैवालों में किसके अगला नंबर क्वेश्चन है, कवक लाइकेन जीवित और हरे शैवाल में से किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता? तो ये दोस्तों जीवाणु में वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वो जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, इसका मुख्य कारण बताएं? तो ये दोस्तों ये दबे कुंचित हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए वह दोस्तों मर जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये दोस्तों एसररिसिया कोलाई है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता किसमें उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों कैलोस्ट्रिडियम बोटुलिनम में के द्वारा दोस्तों फूड पॉइजनिंग होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का कौन सा निलय पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? ये दोस्तों बायां निलय दोस्तों भेजता है पूरे शरीर में, महाधमनी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, आयु वृद्धि के जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों जरा विज्ञान कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो ये दोस्तों वाहक तंत्र के द्वारा शोषण करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये दोस्तों फफूंद है, फंगी दोस्तों इसी को बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये दोस्तों सेलुलोज है दोस्तों, कपास में पाने जाने वाला घटक। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुनैन जिसे सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है, किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये दोस्तों पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण अंग।